हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने चैनल पे एक बिल्कुल दोस्तों न्यू सीरीज स्टार्ट किया हूं और दोस्तों इस सीरीज का दोस्तों ये चौथा वीडियो है। चौथा वीडियो में आपको दोस्तों बहुत ही आसानी से एक एक चीजों को जो है ना आपको सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग री। और दोस्तों ये आपका हो गया इसका मात्रा, और इस मात्रा के लिए हम लोग आर और आई लिखते हैं, आर आई। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना लास्ट तक देखो, मैं दोस्तों सिखाऊंगा, 100% की गारंटी लेता हूं। ठीक है, एक एक चीज आप लोग सीख पाओगे और दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, ये दोस्तों सीरीज का दोस्तों चौथा वीडियो है और चौथा वीडियो में आपको दोस्तों री की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे दोस्तों चीजों को, बहुत सारे शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, एक एक मात्रा का प्रयोग करते हुए आपको सिखाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो री है, और दोस्तों ये री की मात्रा है, और री की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? आर आई होता है। जैसे यहाँ पे क है तो क का इंग्लिश यहाँ पे देखेंगे के हो गया। फिर यहाँ पे री की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे जैसे आर आई है तो यहाँ पे दोस्तों आर आई हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों प है, इसमें अ का ध्वनि है तो यहाँ पे प का इंग्लिश पी हो गया। और दोस्तों इसमें अ का ध्वनि है इसलिए यहाँ पे दोस्तों ए लग गया। और दोस्तों वाई का इंग्लिश होता है, यानी य का इंग्लिश होता है वाई, और आ की मात्रा का इंग्लिश होता है दोस्तों ए। तो इस प्रकार से आप जो है ना इंग्लिश में बहुत सारे अच्छे से जो है ना शब्दों को री की मात्रा से जो लग करके बनता है, वे सारे शब्दों को बहुत आसानी से, छोटा छोटा शब्द हो, बड़ा बड़ा शब्द हो, कितना भी कठिन शब्द हो, बहुत ही आसानी से आप लोग लिख पाओगे आज की क्लास की मदद से। तो इस क्लास को आप लाइक करते हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो। आइए दोस्तों इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं और आपको एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे से समझाते सिखाते चलते हैं, जिससे आप लोग जो है ना सीख जाए। यहाँ पे देख सकते हो लिखा है आपका दोस्तों री, री की मात्रा आर आई। फिर यहाँ पे देखो क्रिस है, क्या है दोस्तों? क्रिस है। तो यहाँ पे हम लोग क का पहले इंग्लिश लिखेंगे के। फिर यहाँ पे दोस्तों री की मात्रा का इंग्लिश यहाँ से उठा करके सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे लिखने का काम करेंगे। फिर यहाँ पे सौ का इंग्लिश होता है दोस्तों आपका एस और एच, तो ये हो गया आपका दोस्तों के आर आई एस एच, क्रिस। फिर यहाँ पे देखोगे ऋषि है तो यहाँ पे देखो दोस्तों आर आई लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों री की मात्रा का भी इंग्लिश आर आई होता है और री का भी इंग्लिश दोस्तों आर आई होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर, फिर यहाँ पे दोस्तों आई, फिर यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे सौ का इंग्लिश एस और एच, फिर यहाँ पे दोस्तों छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आई, आर आई एस एच आई, ऋषि। फिर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक चीजों को जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे दिमाग में, हमारे जहन में जो है ना नहीं बैठेगा, जब तक हम लोग नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो एक एक चीजों को प्रैक्टिस करने से ही दोस्तों हम लोग जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखने में बेहतर बनते हैं, सीखते हैं, है कि नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है आपके सामने स्मृति, स्मृति। तो यहाँ पे दोस्तों समृद्धि पढ़ेंगे, ठीक है, स्मृति। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना ए लगा दोगे, क्योंकि दोस्तों ये जब आधा सौ शुरुआत में ही जुड़ा रहता है तो ए लिखना आपके लिए अनिवार्य रहता है, क्योंकि दोस्तों अ का ध्वनि लेकर के हम लोग आधा सौ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे। फिर यहाँ पे आधा सौ का इंग्लिश होगा दोस्तों एस। फिर यहाँ पे दोस्तों म का इंग्लिश होगा एम। फिर यहाँ पे दोस्तों री की मात्रा का इंग्लिश एम के बगल में आर आई। फिर यहाँ पे त का इंग्लिश टी। फिर यहाँ पे दोस्तों हर्षईकार की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों आई, स्मृति। ठीक है दोस्तों, ऐसे पढ़ेंगे, है ना। देखिए आधा सौ रहता है ना दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा और, ठीक है, यहाँ पे आधा सौ थ आ की मात्रा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना, तो इसको क्या पढ़ते हैं? स्थान नहीं दोस्तों, स्थान पढ़ते हैं ना। तो उसी प्रकार से इसका भी इंग्लिश ऐसे लिखा जाता है ना। ये सभी चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों ब्रिजेश है, तो यहाँ पे ब का हम लोग बी लिखेंगे। फिर यहाँ पे री की मात्रा है, री की मात्रा का इंग्लिश क्या है? आर आई है, तो यहाँ पे हम लोग बी के बगल में आर आई लिखेंगे। फिर यहाँ पे ज है तो जे लिखेंगे। एकले की मात्रा ऊपर देखेंगे, एकले की मात्रा का इंग्लिश होता है ई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जे के बगल में ई लिखेंगे। और तालव्य स है, यानी तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस और एच, बी आर आई जे ई एस एच, ब्रिजेश, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे देखो कृष्ण है, तो यहाँ पे क का लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे के पहले, उसके बाद से री की मात्रा है, री की मात्रा के लिए आर आई। फिर यहाँ पे आधा सौ है तो यहाँ पे एस और एच हो जाएगा। फिर यहाँ पे अड़ है तो यहाँ पे एन, के आर आई एस एच एन, कृष्ण। वहीं पे दोस्तों अगर यहाँ पे आ की मात्रा रहता तो ये हो जाता दोस्तों आपका कृष्णा, है ना, कृष्णा हो जाता। जबकि दोस्तों कृष्ण है तो कृष्ण हमको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका लिखा है तृतीय, तृतीय। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे टी आर आई से दोस्तों त्री। फिर यहाँ पे त है तो टी लिखेंगे।
फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, डबल ई लिखेंगे, ठीक है। वाई से य और ए से अ की ध्वनि, तृतीय, तृतीय, तृतीय नहीं पढ़ते, तृतीय। तो यहाँ पे दोस्तों अ का ध्वनि आता है। जैसे आप लोग अगर लिखोगे महेंद्र, म हे आधा न द्र, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, एम ए से म, एच ई से दोस्तों हे, और न यहाँ पे है तो एन, फिर यहाँ पे द्र है तो डी आर ए से दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं ना महेंद्र, महेंद्र लिखाता है लेकिन पढ़ा जाता है महेंद्र, ठीक है। तो उसी प्रकार से तृतीय में भी दोस्तों य को पढ़ने के बाद से अ का साउंड है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम जो है ना अ का प्रयोग के लिए एक जो है ना लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो त्रिशूल है, त्रिशूल, तो यहाँ पे त्रि है तो त्र का दोस्तों होता है टी आर, क्या होता है टी आर से त्र। अब यहाँ पे दोस्तों जो है ना आर लग गया, फिर दोस्तों यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा के लिए होता है आई, तो यहाँ पे आई लिख दो। फिर यहाँ पे दोस्तों स है तो ये एस एच लिख दो। फिर यहाँ पे दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा है, डबल ओ लिख दो। फिर यहाँ पे ल है, एल लिख दो। तो ये आपका हो गया दोस्तों त्रिशूल, क्या हो गया त्रिशूल। फिर यहाँ पे देखो कृतज्ञ, कृतज्ञ, ज्ञ, ज्ञ के बाद अ की ध्वनि है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे के। फिर यहाँ पे री की मात्रा के लिए आर आई जैसे है वैसे के वैसे यहाँ पे के बगल में लिख देंगे, बैठा देंगे। फिर यहाँ पे त है तो टी ए से त। फिर यहाँ पे ज्ञ है तो यहाँ पे जी वाई ए लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों य में अ का ध्वनि है, कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, जैसे शब्द का उच्चारण रहेगा उसी प्रकार से हम लोग जो है ना एक एक चीजों को लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। जब तक ये सब चीज जो है ना आपको मालूम नहीं रहेगी तब तक आपको कठिनाई आएगी दोस्तों लिखने में। इसीलिए दोस्तों इस सेशन को, इस सीरीज को स्टार्ट किया हूं ताकि आप जो है ना बिल्कुल बेसिक सी, जो मतलब आप देखो इस टॉपिक पे आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे मैं जानता हूं, लेकिन दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, आते हैं पढ़ाते हैं जाते हैं, ठीक है, टॉपिक के हिसाब से। लेकिन मेरा दोस्तों काम ये है आपको जो है ना एकदम दोस्तों जो पॉइंट जो चीजें होती है समझने वाली, सीखने वाली, वो सभी चीजों को बताना है ताकि आप जो है ना एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे से एक बार में देख करके जो है ना समझ जाओ और सीख लो और लिख भी लो, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कृपालु है, क्री, क्री, तो यहाँ पे क में री की मात्रा है तो क का पहले इंग्लिश के हो गया। फिर यहाँ पे री की मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे आर आई। फिर यहाँ पे प है तो पी लिखेंगे, आ की मात्रा है ए लिखेंगे। फिर यहाँ पे ल है तो एल लिख देंगे और ऊ की मात्रा है यू लिख देंगे, कृपालु, कृपालु, है ना। चलो यहाँ पे देखो दोस्तों ऋतु है, छोटा शब्द है, बहुत इजी दोस्तों आप लोग लिख पाएंगे। री का इंग्लिश होता है आर आई, ठीक है। फिर यहाँ पे त है तो त का यहाँ पे टी लिखेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, आर आई टी यू। कितना सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है ना, ऋतु। अब यहाँ पे देखो कृति है, कृति, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे के। फिर दोस्तों यहाँ पे री की मात्रा है आर आई लिखेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों तो का यहाँ पे टी और दोस्तों हर्षिकार की इसमें मात्रा है ना तो यहाँ पे आई, के आर आई टी आई, कृति हो गया। कितना सिंपल है, बहुत 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 ज्यादा सिंपल है दोस्तों। आप जो है ना इसको कठिन मान लेते हो, इसीलिए दोस्तों आपको जो है ना कठिन लगता है। देखो कोई भी काम को जो है ना आप लोग जब तक कठिन मानोगे ना तब तक आपको जो है ना कठिन लगेगा ही लगेगा। वही दोस्तों उस काम को जो है ना आप लोग आसान मान लोगे तो आपसे जो है ना संभव है हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन किसी भी काम को आप कठिन मान लेते हो करने से पहले ही, इसलिए आपको कठिन लगता है। लेकिन मैं कितना इजीली आपको समझा पा रहा हूं दोस्तों, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगा वीडियो, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो गृह मंत्री है, देखो कितना कठिन शब्द लग रहा है लेकिन हम इसको तोड़ करके बताएंगे तो आप लोग यूं चुटकी बजा करके ऐसे दोस्तों लिख लोगे। जैसे यहाँ पे गृह तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे जी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कोई भी इंग्लिश के शब्द लिखा जाता है पहले बड़ा अक्षर लिखा जाता है एबीसीडी का, जैसे गौ का इंग्लिश जी हो गया। फिर यहाँ पे री की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हो आर आई है तो यहाँ पे जी के बगल में आर आई लिख देंगे। फिर यहाँ पे ह है तो यहाँ पे एच, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे दो शब्द मिल करके बना है, पहले दोस्तों गृह, गृह, ठीक है, प्लस दोस्तों मंत्री, ठीक है, दो शब्द इसमें दोस्तों है तो यहाँ पे दोनों शब्दों को हम लोग तोड़ करके लिखना चाहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अब गृह हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों एम ए एन, ठीक है, मन, ठीक है, मन का हो गया। त्रि है तो टी आर आई से दोस्तों यहाँ पे त्रि, बड़ी की मात्रा अगर लास्ट में किसी भी हिंदी के शब्द में रहे आई का प्रयोग हम लोग करते हैं बड़ी की मात्रा को लिखने के लिए, समझने के लिए, है ना। चलो तो हो गया जी आर आई एच, गृह मंत्री, गृह मंत्री। अब यहाँ पे देखो कृतिका, 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 तो यहाँ पे क्री का इंग्लिश क्या हो जाएगा, की आर आई, ठीक है, क्री। तो है तो यहाँ पे टी
हर्षिकार की मात्रा है दोस्तों, हर्षिकार की मात्रा है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हर्षिकार की मात्रा के लिए दोस्तों यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई। फिर यहाँ पे दोस्तों क का लिखेंगे के, और आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, के आर आई से क्री, टी आई के ए, कृतिका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्राकृति, प्राकृति, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे ये जो है ना दोस्तों आपका पदेन रेफ की मात्रा है। जैसे किसी भी अक्षर में लगता है तो उस अक्षर के साथ में पहले दोस्तों र का उच्चारण आएगा, फिर दोस्तों उस अक्षर का इंग्लिश, सॉरी दोस्तों उस अक्षर में जो है ना लगता है, जैसे प में लगा है तो पहले दोस्तों रेफ की मात्रा का उच्चारण आएगा प के साथ में, जैसे प्र। ठीक है, प्रकृति, प्रकृति, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश होता है आर ए, जैसे यहाँ पे पी से प, आर ए से रेफ की मात्रा प्र, उसके बाद से यहाँ पे के आर आई से क्री, टी आई से ती, प्रकृति। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा रहता प्राकृति हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका भी इंग्लिश ये जो है ना सही है। ठीक है, प्रकृति का भी प्राकृति का भी। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे छोटा छोटा शब्द है, ये बड़ा शब्द है थोड़ा, मृग है, मृग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आप लोग कमेंट में लिख करके बताना थोड़ा सा। ठीक है, इसको चलो, यहाँ पे कृति है तो के आर आई टी आई, कृति हो गया आपका। फिर यहाँ पे देखो क्या है, सृजन है, सृजन, तो यहाँ पे एस लिखेंगे, री की मात्रा है आर आई लिखेंगे, श्री हो जाएगा, ज है अ का ध्वनि होगा ही होगा, तो यहाँ पे जे ए से ज, एन से न, सृजन हो गया आपका। ये देखो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, और इसको जो है ना आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में लिख करके बता दो। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे री है दोस्तों आपका, ये री की मात्रा है जैसे, और दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश है, सेम टू सेम यहाँ पे बैठाना है, सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि है। ठीक है, तो यहाँ पे सौ का इंग्लिश एस होता है, री की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे एस के बगल में आर आई लिखेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों सौ का इंग्लिश अब लिखो, ये जो सौ है ना आधा शॉर्ट कोड वाला, तो यहाँ पे एस एच लिखो। फिर यहाँ पे दोस्तों ट का इंग्लिश लिखो। फिर यहाँ पे दोस्तों हर्षिकार की जो मात्रा है उसका इंग्लिश यहाँ पे लिख दो, ये आपका हो गया दोस्तों सृष्टि। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आपका क्या है, री है, री की मात्रा है, री की मात्रा, और री के लिए दोस्तों आर आई लिखते हैं, जैसे मृदा है तो म का पहले इंग्लिश एम, री की मात्रा का इंग्लिश आर आई, फिर यहाँ पे द का इंग्लिश दोस्तों डी, आ की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे ए, मृदा हो गया। फिर यहाँ पे कृषि है, कृषि, सिंपल वे में आप लोग लिख सकते हो के आर आई, ठीक है, क्री, और एस एच से दोस्तों होता है सौ, हर्षिकार की मात्रा है आई लिखेंगे, कृषि हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है ना प्रयोग प्रैक्टिस अभ्यास करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों री की मात्रा यहाँ पे है दृश्य, दृश्य। अगर तो देखो दोस्तों बीच में अगर कोई भी आधा अक्षर होता है ना तो उसमें जो है ना अ का ध्वनि नहीं आता है, तो ए नहीं लगाते हैं उस अक्षर का इंग्लिश, ए से, जैसे इस अक्षर का इंग्लिश होता है तो ए से लिखेंगे, जैसे द्री लिख करके, जैसे डी, डी से द, और री की मात्रा के लिए आर आई, द्री हो गया। फिर यहाँ पे सौ का इंग्लिश क्या लिखेंगे, आधा अक्षर है, फिर भी दोस्तों एस एच लिखेंगे, इसमें दोस्तों ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये बीच में अक्षर है लेकिन आधा अक्षर है। ठीक है, पहले से ही, तो इसमें ए का प्रयोग नहीं होगा, उस अक्षर का इंग्लिश यहाँ पे संपूर्ण लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे य है तो वाई लिखेंगे, अब यहाँ पे ए लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों देखो दृश्य, दृश्य, तो यहाँ पे अ का ध्वनि का साउंड है इसलिए यहाँ पे दृश्य ऐसे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे देखो मृगा है तो एम आर आई से मृ, जी ए से दोस्तों गा, मृगा हो गया। फिर यहाँ पे मृतक है तो एम आर आई से मृ, फिर यहाँ पे त है बीच में, पूरा संपूर्ण रूप से त है, और इसमें दोस्तों आधा सौ था, तो यहाँ पे दोस्तों इस अक्षर का इंग्लिश लिखा गया है लेकिन इसमें ए का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि पहले से ही आधा है। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों ये जो है ना पूर्ण रूप से दोस्तों त है, पूरा त है, तो इसमें दोस्तों अ का ध्वनि आएगा तो ए का प्रयोग यहाँ पे होगा टी ए से त, फिर यहाँ पे क का इंग्लिश के से क, मृतक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे क्या है, मात्रा, इंग्लिश, फिर यहाँ पे सदृश्य, तो यहाँ पे एस ए से सौ, द्र है तो यहाँ पे द्री है, तो यहाँ पे डी आर आई एस एच से यहाँ पे सौ, सदृश्य, सदृश्य। ठीक है, उसके बाद से घृणा है तो यहाँ पे जी एच, फिर यहाँ पे री की मात्रा के लिए आर आई, अड़ है तो एन, आ की मात्रा है तो ए, घृणा। क्रीम है तो इसको जो है ना आप इस वीडियो कमेंट में लिख करके बता देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है, ये सब दोस्तों आपका इजी इजी शब्द है, आप इसको जो है ना खुद से भी दोस्तों लिख सकते हो। ठीक है, कोई दोस्तों आपको इसमें जो है ना बताने वाली चीज नहीं है। आप जो है ना दोस्तों री देख लेना, री की मात्रा आपके सामने, और दोस्तों यहाँ पे रीचा है तो आर आई सी एच ए ऐसे करके आप जो है ना लिख सकते हो। तो इसी वीडियो कमेंट में जो है ना इसका और इसका, फिर दोस्तों ये तीनों शब्दों को जो है ना आप लोग
वीडियो के कमेंट में जो है ना, इसी कमेंट में दोस्तों आप लोग लिख करके बताना हमको, ठीक है। आप सभी का कमेंट जो है ना हम चेक करेंगे और देखेंगे कि कितना किसका सही है और कितना किसका गलत है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, हाइप नहीं दिए हो, हाइप दे देना, ताकि और भी बहुत सारे स्टूडेंट के पास जो है ना यूट्यूब जो है ना वीडियो का जो है ना वो मतलब रिकमेंड करे, और भी सब जो है ना स्टूडेंट लोग जो है ना देखे वीडियो को और एक एक चीज़ों को जो है ना बिल्कुल बेसिक से आसानी से जो है ना सीख सके, ठीक है। तो आज की इस क्लास का जो है ना आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके जो है ना आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोग जो है ना अच्छे से जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सको, ठीक है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। ये दोस्तों न्यू सीरीज का चौथा वीडियो था। मैंने दोस्तों क्या बोला था कि चौथा वीडियो मतलब इस सीरीज में दोस्तों 4 ही वीडियो आएगा, लेकिन दोस्तों जो है ना मतलब समझाने के लिए दोस्तों मैं बता दूं, एक एक मात्रा को दोस्तों, जैसे रेफ की मात्रा है, पदिन रेफ की मात्रा है, आधा अक्षर वाला शब्द है, ये सारे शब्दों को जो है ना अलग अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बेहतर से समझ में आ सके। तो 4 वीडियो के जगह पे दोस्तों आपको जो है ना और 3-4 वीडियो देखने को मिलेगा, जिसको आप सीख करके बहुत ही आसानी से जो है ना एक दूसरे से चैटिंग करना, पढ़ना लिखना सीख सकोगे, है ना। तो आज की इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। इस सेशन का ये चौथा वीडियो था, 5वां वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो आप लोग जो है ना मेरे साथ नहीं जुड़े हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लेना और जुड़ जाना, ताकि आपको एक एक जो है ना वीडियो प्रोवाइड होता रहे, मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।